जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बच्चों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सरोवर पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर जो है वो हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही खराब पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम लोग अपार्थाइड कहते हैं। एक्चुअली ये जो है वो नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे आप लोग इस चैप्टर के हेल्प से पढ़ेंगे। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड जो होता है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके शरीर के चमड़ी के अनुसार पर, काले गोरे के अनुसार पर उनको अलग अलग किया जाता है, बांटा जाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? नीचे तीन कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों में से कौन सा ऐसा कंट्री था जो हाल फिलहाल में ऐसे अपार्थाइड सिस्टम से होकर के गुजर रहा था? तो चिल्ड्रन, वो आपका आंसर जो है वो साउथ अफ्रीका होगा, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। नीचे एक बॉक्स दिया गया मंडेला जी के बारे में, ये लाइन समझ लेंगे। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बहुत सालों तक जो साउथ अफ्रीका का जो लैंड जो था, वहाँ पे अंग्रेज लोगों का शासन था, जिसे हम लोग व्हाइट भी कहते हैं। तो वहाँ पहली बार डेमोक्रेटिक लागू हुआ, जहाँ पे सबसे पहले जो प्रेसिडेंट जो थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट में नेल्सन मंडेला को चुना गया था। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 शताब्दी तक, यानी कि 300 सालों तक साउथ अफ्रीका की पृथ्वी पर, जमीन पर अंग्रेज लोगों का शासन चला। उसके बाद नेल्सन मंडेला जो थे वहां के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में जब पहली बार डेमोक्रेसी के लिए जब इलेक्शन हुआ, तो मिस्टर मंडेला जी का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो था, एएनसी पार्टी जो था, वो 400 वोटों में 252 वोटों से जीता। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. जब ये डेमोक्रेसी चुन लिया गया साउथ अफ्रीका को, तो वहाँ शपथ लेने के लिए जो सेरेमनी हुआ था उसको इनॉग्रेशन सेरेमनी बताया गया। तो यह जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर में हुआ था। एम्फी थिएटर जो होता है चिल्ड्रन, वो एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें ऊपर का छत नहीं होता है, खुला होता है, जैसा हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट है, जिसमें लगभग 140 देशों के लोग जो थे वो वहां पर आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला जी स्पीच देने के लिए शुरू किए, तो उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही कि आज के बाद कभी भी इस सुंदर से खूबसूरत जमीन पर कोई भी व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के द्वारा नहीं सताया जाएगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. यह जो खूबसूरत नज़ारे जो थे वो प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स यानी कि सड़कों पे बहुत ही ज़्यादा, यानी कि काले रंग के जो साउथ अफ्रीका के लोग जो थे, वाइट्स यानी कि अंग्रेज लोग भी थे, और कलर्ड सेलिब्रेटिंग यानी कि जो अलग अलग देशों से लोग जो आए थे, वो सभी लोग जो थे वो एक साथ मिल करके इस सेरेमनी को मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. उस सेरेमनी में लगभग 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष लोग, स्त्री लोग और बच्चे लोग जो थे, जो कि सभी अलग अलग रेस के थे, यानी कि जाति के थे, धर्म के थे, कलर के थे, सभी लोग मिलकर के एक साथ डांस किए और एंजॉय किए। तो चलते हैं चिल्ड्रन स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का जो इतिहास जो है, यानी कि 10 मई जो डेट बताया गया, वह बहुत ही क्लियर और ब्राइट, यानी कि उस दिन का भोर जो था, सुबह जो था, वह बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली विसिस्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से इनके आसपास में
बहुत सारे वर्ल्ड के जो लीडर लोग जो थे, नेता लोग जो थे, इनके आसपास आ रहे थे, घूम रहे थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, और वो इनसे मिलने के लिए आ रहे थे ताकि जो इनॉग्रेशन होने वाला है, जो डेमोक्रेसी वहाँ पे लागू होने वाली है, उससे पहले वो आकर के उनको बधाई देने के लिए अलग अलग देशों से जो डिग्निटरीज लोग जो थे और लीडर लोग जो थे वो वहाँ पर आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर पहली बार यह जो इनॉग्रेशन होने वाला था, यह सबसे बड़ा साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर सबसे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने वाली यह मीटिंग थी। यानी कि जब ये इनॉग्रेशन हुआ था तो वहां पे बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheaters formed by the Union Buildings in Pretoria. यह जो सेरेमनी जो हुआ था, यह प्रिटोरिया के सुंदर से ब्यूटीफुल सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ था। फॉर डिकेट्स, कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यहाँ पर जो दिस का प्रयोग किया गया चिल्ड्रन, वो प्रिटोरिया का जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर बिल्डिंग जो था उसके लिए है। तो यह जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर जो था, यह पिछले कई दशकों से यह जो सीट जो था वह अंग्रेज लोगों का व्हाइट सुप्रीमेसी का था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और इतिहास में पहली बार यह जो जगह जो है, यानी कि प्रिटोरिया का जो बिल्डिंग जो है, यह इतिहास में पहली बार यह ऐसा जगह बना है जहां पे कई अलग अलग कलर के लोग जो थे वह साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर जो नया जो गवर्नमेंट लगने वाला था, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था और नॉन रेशियल, यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे किसी भी धर्म को अलग अलग नहीं किया जाता है, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ रहते हैं, इसका इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए सभी लोग वहां पर एकत्रित थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, वह जो दिन जो था वो ऑटम डे था। चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑटम जो है वो कोई सीजन के लिए नहीं बताया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटम डे जो होता है, ऑटम सीजन जो होता है, उसमें पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते जो है वो उगने लगते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका का जो सॉइल जो था, यानी कि साउथ अफ्रीका जो था, वो वाइट रूल था, यानी कि वहाँ के जो शुरू से चलते आ रहे थे वो अंग्रेजों का शासन था, और वो जो अंग्रेजों का शासन जो था वो खत्म हो गया था और नया पत्ता, यानी कि नई सरकार बनने वाली थी जो कि डेमोक्रेटिक था। तो उसके लिए, डेमोक्रेसी को बताने के लिए यहाँ पे लवली ऑटम डे का प्रयोग किया गया। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। ये जो नेल्सन मंडेला जो थे, वहां पर अपनी बहन, जिसका नाम जो है वो जेनानी बताया गया, उसके साथ यह उपस्थित थे, यानी कि वो इनकी बहन भी इनके साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम जो होता है वो एक जो स्पीकर लोग जो होते हैं भाषण देने के लिए जहाँ पे उपस्थित होते हैं, सहारा लेते हैं, उसको पोडियम बोला जाता है। ऑन द पोडियम, मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डे क्लर्क जो थे उन्हें बुलाया गया और वो आकर के सबसे पहले शपथ लिए, जिन्हें दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका का चुना गया। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद दूसरे नंबर पर शपथ लेने के लिए जो थे वो थाबो म्बेकी है, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। वेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, यानी कि मंडेला जी बता रहे हैं कि जब उनकी बारी आई शपथ लेने के लिए, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने शपथ में बोला कि मैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, मैं उसकी पालन करूंगा और मैं उसको बनाए रखूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं अपने इस रिपब्लिक कंट्री के लिए और अपने लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। डिवोट का मतलब होता है समर्पित कर देना। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वह जो पूरा का पूरा जो असेंबल्ड गेस्ट थे, यानी कि अलग अलग कंट्री से जो लीडर लोग जो आए थे, उन लोगों के लिए और साथ ही साथ जो पूरा जो संसार जो उन्हें देख रहा था, उन लोगों के लिए अपने स्पीच में नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही। वो क्या बोलते हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी। आज हम सभी लोग एक दूसरे की उपस्थिति में शपथ लेते हैं कि हम अपनी गौरव गरिमा, इस नए जो लिबर्टी जो हमें आज़ादी मिली है, इसके लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे। यानी कि हम सभी लोग इसी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग,
एक ऐसा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ जो कि काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि हमारे यहाँ जो लोगों को सताया जा रहा था, इंसान पर शोषण की जाती थी, ये सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गई। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और अब हम लोग एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे लागू करेंगे, एक ऐसा सोसाइटी हम लोग बनाएंगे जहाँ पे हर मानव जाति को अपने आप पर गर्व होगा, प्राउड फील होगा। वी who were outlaws not so long ago। यहाँ चिल्ड्रन वी हु वर आउटलॉज जो है वो एक ऐसे सिस्टम के लिए बात किया गया जहाँ पे इन्हीं लोग यानी कि साउथ अफ्रीका के जो लोग जो थे उन लोगों को पिछले दिनों अंग्रेज लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जाता था, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, या हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए ये लोग सुटेबल नहीं थे। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम ही लोग जो बहुत दिनों पहले नहीं की बात है कि हम लोग जो थे यहाँ के लिए आउटलॉज थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हम ही लोगों को यहाँ पर इस नेशन का जो मिट्टी जो हमारा जो मिट्टी जो है इस पर अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम उन सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज। मैं उन सभी लोगों का, इनफैक्ट हम लोग इस साउथ अफ्रीका के सभी लोग उन सभी आए हुए अलग अलग देशों से आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो हमारे इस विजय में शामिल हुए हैं। एक ऐसा विजय जो कि एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि एक न्याय पर विजय प्राप्त की गई है, एक शांति पर विजय प्राप्त की गई है, और एक मानव डिग्निटी, इंसान की जो गौरव गरिमा गरिमा जो होती है उस पर विजय प्राप्ति हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन जो होता है चिल्ड्रन, वो एक ऐसी आज़ादी होता है जो हमें किसी भी रेस्ट्रिक्शन से होता है। जो हम लोगों को रेस्ट्रिक्शन होता है कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तो अंग्रेज लोग जब थे तो हर जगह पे यही था कि हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते थे। जैसे उनके पास हम लोग एक बंधुआगिरी वाला चीज हुआ करता था। तो अंततः हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हो गई है। वी प्लेज आवर सेल्फ to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। आज हम सभी लोग शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को, जो हमारे यहाँ जो गरीबी चलते आ रही है, उस गरीबी से हम अपने सभी देशवासियों को आज़ाद करेंगे। डिप्रीविएशन, जो लोग जो किसी भी चीज़ों से वंचित रह गए हैं, जो उन लोगों को नहीं मिल पाई है, उन सभी चीज़ों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। सफरिंग, जो लोग पीड़ित हैं किसी भी चीज़ों से, जो उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उन सभी चीज़ों को उन्हें प्रदान कराई जाएगी। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति का जेंडर यानी कि पुरुष हो स्त्री हो, उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी नहीं और कभी भी नहीं ऐसा होगा कि इस पृथ्वी पर एक दूसरे व्यक्ति को, इस सुंदर से पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा सताया जाएगा। ऐसा नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में सभी लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। देखो आज सूर्य जो है वह भी हमारे इस मानव जाति के अचीवमेंट पर, प्राप्ति पर इतना खिलखिला करके उठा है जैसा ऐसे तो कभी वो उगा ही नहीं हुआ है। मतलब कि आज सूर्य भी देखो कितना अच्छे तरीके से ग्लोरियसली चमक रहा है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ऐसे ही अफ्रीका को आजादी मिलती रहे, भगवान अफ्रीका को बनाए रखे। Few moments later, थोड़ी ही देर बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अभी थोड़ी ही देर बाद क्या होती है कि हम सभी लोग यानी कि जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी लोगों की आंखें जो थी वो भौचक्का से होकर के ऊपर उठ गई, क्योंकि जो स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, मतलब कि एक तरीके कलरफुल और अट्रैक्टिव डिजाइन जो था
अफ्रीकन जेट्स जो थे वो ऊपर की ओर उड़ने लगे आसमान में, हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगे और ट्रूप कैरियर्स जो थे वो इस तरीके से उड़ने लगे यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर जैसे कि वो एक फॉर्मेशन यानी कि एक आकार बना लिए हों। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह कोई सामान्य पिन पॉइंट डिस्प्ले नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह जो था वह एक डेमोन्स्ट्रेशन था, परछाई था, एक दिखावा था जो कि मिलिट्री लॉयल्टी को दिखाया जा रहा था कि हम सभी लोगों को डेमोक्रेसी मिल गया, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे यहाँ पे आ गई है, लोकतंत्र अब हो गई है। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए सरकार को, एक ऐसी सरकार जो पहले जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था अब हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक लोकतंत्र हो गया है। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसे फ्री मुक्त तरीके से और सुरक्षित तरीके से चुना गया है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़े ही पल पहले की बात है कि द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, सल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। जो साउथ अफ्रीका के जो डिफेंस फोर्स जो थे और पुलिस जो थे, जो जिनके चेस्ट यानी कि छाती पर रिबन्स लगे हुए थे, यानी कि बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे, रिबन्स लगे हुए थे, कुछ दिन पहले जो थे वही लोग आकर के, ना ही वो लोग मुझे सल्यूट किए थे बल्कि प्लेस भी किए थे और आकर के उन लोगों ने अपनी लॉयल्टी हमारे सामने पेश की थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ फैक्ट का चिल्ड्रन जो है वो बताया गया कि अवेयर ऑफ किसी चीज से परिचित होना। आई वॉज अवेयर ऑफ नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, मुझे यह अच्छे से याद था कि बहुत दिन पहले की बात नहीं है कि यही लोग जो थे वो आकर के मुझे सल्यूट यानी कि मेरी सलामी नहीं किए थे, बल्कि आकर के उन लोगों ने मुझे अरेस्ट यानी कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली, अंततः, अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंततः जो इम्पाला जेट्स जो था वह एक सेवरन जो होता है चिल्ड्रन, वो एक पैटर्न होता है जो कि भी शेप में होता है। तो एक इम्पाला जेट्स जो थे वो इस तरीके से उड़ने लगे जैसे कि भी शेप बना लिए, और उनसे जो स्मोक का ट्रेल निकल रहा था जो कि ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का था, यह बताने के लिए कि अब जो हमारा पृथ्वी जो है, जो साउथ अफ्रीका का सॉइल जो है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हो गया है। यहाँ से अंग्रेजों का जो व्हाइटिश रूल जो था वो पूरी तरीके से आज खत्म हो गया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. यह जो दिन जो है वह सिंबलाइज किया गया, दिखाया गया कि उस दिन एक एंथम नहीं बल्कि दो दो नेशनल एंथम बजाया गया। एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो अंग्रेज लोग जो थे, वाइट लोग जो थे, उनके लिए नेशनल एंथम बजाया गया, नकोसी सिकल, ये एक तरीके का उनका नेशनल एंथम है। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस टीम, और ब्लैक लोग जो थे यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए दूसरा बजाया गया, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल्दो, यद्यपि कि दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यह अलग बात है कि दोनों में से कोई भी ग्रुप जो था यानी कि ब्लैक या व्हाइट वाले जो थे, उनको यह जो नेशनल एंथम जो था वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से उसका लिरिक यानी कि धुन जो था वह पता नहीं था। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो धीरे धीरे इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन का डे जो था, जिस दिन संविधान लागू होने वाली थी, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो मंडेला जी जो हैं वह पूरी तरीके से जो इतिहास की बातों को सोच करके, जो साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर हुआ था उनकी बातों को सोच करके वो पूरी तरीके से ओवरवेल्म्ड यानी कि कंफ्यूज्ड हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, यानी कि 20वीं शताब्दी चिल्ड्रन 1900 ईस्वी से लेकर के 1999 तक, यानी कि फर्स्ट डिकेड यानी कि 1901 से 1910 के बीच की बात है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, अभी कुछ ही साल बाद की बात है कि एंग्लो बोर वार हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने ही जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो साउथ अफ्रीका के जो अंग्रेज लोग जो थे
उन लोगों ने एक रेशियल डोमिनेशन बनाया, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। जो अंग्रेज लोग जो थे वाइट वाले, उन लोगों ने जो डार्क लोग जो थे यानी कि काले लोग जो थे साउथ अफ्रीका के लिए, उनके लिए एक अलग सिस्टम्स बनाए ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। जो उन लोगों ने मेथड बनाया लोगों को सताने का, यह बहुत ही यानी कि सबसे ज्यादा कठोर था, मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ही अमानवता वाली बात थी। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, अभी तक उस सोसाइटी में यानी कि वहां के मिट्टी पर ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसा उन लोगों ने नियम कानून बनाई। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन आज इस 20वीं शताब्दी के अंतिम डिकेड में यानी कि 1990 से 1999 में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा 8वां दशक हो गया इंसान के तौर पे, यानी कि जब ये लगभग 80 साल के हो गए थे। 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। यह जो सिस्टम जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, यह पूरी तरीके से खत्म हो गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसे कानून से इसे रिप्लेस कर दिया गया, एक ऐसे सिस्टम से दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, जिसमें उन सभी लोग, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो, वो सभी लोगों की आज़ादी जो है और राइट्स जो है, अधिकार जो है वह समान है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, न कि उनके चेहरे के, शरीर के स्किन के कलर के बेसिस पे, चाहे वो उनके शरीर का कलर व्हाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन ब्लैक हो, चाहे वो बाहर के आए हुए विदेशी लोग हो, सभी के लिए समान आज़ादी और समान अधिकार थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। यह जो आज़ादी प्राप्त हुआ है, यह बहुत सारे हजारों हजारे मेरे धरती के लोगों ने, जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं कर सकता, उनके सैक्रिफाइस यानी कि उनके योगदान से ही मिला है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो जिन्होंने अपनी बलिदान दे दी, हजारों हजारों लोग जिन्होंने अपनी बलिदान दे दी, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सफर किया था, और मैं उनके साहस को कभी गिन नहीं सकता, और ना उनके साहस को कभी पैसों से या किसी भी चीजों से चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। तब उस दिन मुझे पता चला कि वह केवल मेरी ही काबिलियत नहीं थी, वो केवल मेरी ही पूरा का पूरा योगदान नहीं था, मेरा योगदान नहीं था, बल्कि वो हजारों लोग जो मेरे से पहले भी अपने जान की न्यौछावर कर दिए थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, यह जो लंबा सा और नोबल लाइन जो था, अच्छा सा लाइन जो था, अच्छा सा जो टिम्पड़ी जो था, इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और फिर मैंने शुरू किया। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि मैं सक्षम नहीं था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद दे सकूं, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और वो लोग भी बेचारे जो हैं वो सक्षम नहीं है कि वो उनकी सैक्रिफाइसेस जो हैं वह क्या चीज लाई हैं, उनकी सैक्रिफाइसेस की वजह से यहाँ इस साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर डेमोक्रेसी आ गया, यह चीज वो लोग भी नहीं देख सकते। इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, ऐसा नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हैं। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। यह जो अपार्थिड जो रंग भेद का जो पॉलिसी जो था, जो नीति जो था, वह हमारे इस कंट्री पर और हमारे कंट्री के लोगों पर एक बहुत ही बड़ा जख्म दिया है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोग बहुत दिन गुजारेंगे, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulers, the Chief Lutleys, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Shobuks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like नेवर बी नोन अगेन। ये सारे लोग जिन्होंने अपनी करेज, बहादुरता से, विजडम, बुद्धिमानता से और जेनरसिटी से
उत्सुकता से, जागरूकता से इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया इन सारे चीज़ों को, यानी कि डेमोक्रेसी को, अंग्रेजों को भगाने के लिए। Perhaps, शायद, it requires such depth of operation to create such height of character. शायद it requires such depth of operation to create such height of character. इन तरीके के लोगों को, ऐसे करेक्टर को जन्म देने के लिए शायद ऐसे ही सताना, बहुत ज़्यादा तेजी से सताने की भी आवश्यकता थी। मतलब चिल्ड्रन, देखा जाता है कि अगर हमारे सामने जितना भी बड़ा समस्या हो, हम उतने ही ज़्यादा साहसी बन जाते हैं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स ना आए तो हम प्रॉब्लम को फेस करने के लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से उभरने की शक्ति जो है वो भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा आने लगती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरी जो धरती जो है, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो सॉइल जो है, निश्चित तौर पे इस पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स और बहुत ज़्यादा जेम्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हीरे मोती जवाहरात जो हैं वो पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि दैट द इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसका सबसे बड़ा जो धन जो है वो यहाँ का लोग है। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, ये जो लोग जो हैं वो हमारे यहाँ पाए जाने वाले जो सबसे अच्छे क्वालिटी के और जब सबसे शुद्ध क्वालिटी के जो डायमंड जो है उनकी तुलना में भी यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ज़्यादा कीमती हैं। You are welcome in our YouTube channel, The Future Planner. Today in this video, we will do the second lesson of class 10th, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर जो है वो हमारे सोसाइटी, इस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड पार्ट का भी वीडियो जल्द ही ला दिया जाएगा और उसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उन्होंने इस वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। हम उन लोगों ने हर एक चीज़ को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप चाहें तो आने वाले जो इंग्लिश के सारे चैप्टर्स हैं वो हम लोग 1 बाय 1 करके डाल रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक पिछले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। इन सारे चैप्टर्स को देखने के लिए चैनल को विजिट करें। जय हिंद बच्चों।